Booster ignition and liftoff of Discovery science. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो स्टडी से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन वो आपके काम के रहेंगे। ये मैथ्स के भी रह सकते या साइंस के भी रह सकते। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होने के बाद में उसका एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। अभी हमको देखना है कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन। इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद में एक ऐसे कनेक्ट किए हैं, देन वी कैन से दैट दीज आर नथिंग बट अ सीरीज। यहाँ देखिए, एक वन रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर है। Means these three resistors are there. If we connect, see here, if we connect a number of the resistors end to end such that same current flows through each resistance, उसमें से same current flow हो रहा है। This you are seeing here, ammeter is here, plus minus. After that key is here. After that this is the battery E. ये बैटरी ई है, इसमें से करंट जो है वो क्या फ्लो हो रहा है, इसमें से थ्रू ईच रजिस्टर। पहले यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसा इस प्रकार से। देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस इन सीरीज। सच ए टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड एंड टू एंड या वन आफ्टर अनदर, then that type of the combination is called as the resistance connected in a series. Now in this figure, resistor R1, R2, R3 are connected. See here, resistors R1, R2 and R3 are connected in series. Cell E is there. Cell E का काम क्या है? To provide the electric current. Ammeter is here, A, to measure the current. कितना current measure कर रहा है उसमें से लिए। After that, voltmeter is there for providing the potential difference. Cell E, key and the ammeter are connected in series with the resistances. Now let I be the current, V be the potential difference across the C and D. Potential difference जो है उन्होंने वहाँ मेंटेन किया है in between the point C and D. आई बी द करंट, अभी आई जो कहाँ से करंट फ्लो होगा, इस सीरीज में से कहाँ मेजर होगा, इट विल मेजर्ड इन दैट द एमीटर। एमीटर में क्या होता है, करंट जो है वो क्या मेजर किया जाता है। नाउ आफ्टर दैट लेट V1, V2, V3 विद द पोटेंशियल अक्रॉस द थ्री रेजिस्टर्स। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है, फिर यहाँ V1, V2, V3। देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 we are called is the statement number 1. After that let RS be the effective resistance. Effective resistance जो है हमने कंसीडर किया RS means because resistors are connected in series. Therefore by Ohm's law हमको मालूम है V is equal to IR, तो उस प्रकार से लगाएंगे हम V is equal to IRS. V the potential difference, I is the current and RS is the effective resistance. Therefore V1 is equal to I R1. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम R2 के लिए करेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम R3 के लिए करेंगे। V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3 by Ohm's law. इक्वेशन 1 बिकम्स, अभी इसमें क्या रखेंगे, V1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ सब वैल्यू रख देंगे। V की वैल्यू है IRS, V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू है IR2, V3 की वैल्यू है IR3। दोनों की एडिशन करेंगे, उसके बाद में यू टेक आउट द I कॉमन लेने के बाद में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या डिवाइड बाय I टू द कंप्लीट इक्वेशन विल गेट दिस वन।
ये है 3 रेजिस्टेंस के लिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर 3 रेजिस्टर्स इफ द नंबर ऑफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, बहुत सारे रेजिस्टर कनेक्ट किए, देन एट दैट टाइम वी हैव द फॉर्मूला दिस वन, हमको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा. नाउ यू सी द विच टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशन और द कंक्लूजन इज देयर, कौन सा कंक्लूजन निकल रहा है. इन अ सर्किट करंट इज सेम इन एवरी पार्ट, यहाँ क्या है रहेगा, करंट जो रहेगा कैसा रहेगा, इट विल बी द सेम. देखिए करंट जो है सेम ही है, इट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट एंड दैट वी कैन मेजर बाय दिस एमीटर. करंट जो है उसमें से सेम ही फ्लो होने वाला है, अलग अलग नहीं है, नहीं तो रेजिस्टर के लिए अलग नहीं, इट इज द सेम फॉर द सर्किट. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, मीन्स आर एस इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, आर एस ने क्या रहेगा, इट इज द R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. मीन्स टोटल वोल्टेज जो है यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर एंड टोटल वोल्टेज कैसा रहेगा, यहाँ का V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3, इस प्रकार से वोल्टामीटर लगाने के बाद. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग a potential difference for individual resistor. The effective resistance is greater than the individual resistors. Effective resistance कैसा रहेगा, RS कैसा रहेगा, RS ये कभी भी इंडिविजुअल रेजिस्टर से बड़ा रहेगा. RS is greater than R1, RS is greater than R2, RS is greater than R3. This combination is used to increase the resistance in the circuit. ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ रहेगा, इफ इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट देन इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर सकते हैं हम. दिस कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. हमको यदि बहुत सारा करंट जो है ऑपरेट करना है, फ्लो करना है, देन एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ द कनेक्शन इज देयर. लेकिन इसमें ऐसा है कि इफ यहाँ का इसमें यदि कोई बिगाड़ा जाता है यहाँ में देन एट दैट टाइम करंट इट विल नॉट गेट फ्लो. इसकी एक डिसएडवांटेज है. द सेम करंट इज फ्लोइंग, यदि इसमें कुछ बिगाड़ा जाए, R1 काम नहीं कर रहा है, देन एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द करंट इट विल नॉट गेट फ्लो. सो सच a टाइप ऑफ equation, that is the RS equal to R1 plus R2 plus R3 up to the RS. This is the common equation or if the number of the resistors are connected. So it is a very important so far as the examination point of view. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in a comment box, that I will try to give the answer to you in comment box. Thank you very much.